बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है आज हमारा, और मैं आज लिपिड डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिपिड्स का डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। लिपिड्स क्या है? ठीक है, अभी आते हैं डेफिनेशन पे। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, that are soluble in organic solvents and insoluble in aqueous solvents. Those organic substances which are obtained from living organisms. Lipids वो organic substances जो हम living organism से लेती है, और जो soluble है organic solvent में soluble है। For example, organic solvent से मराद नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, उनमें soluble है, उसमें easily हल होता है। और जो एक सोल्यूशन है, ये जो नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें इनसॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल वाटर में इनसॉल्युबल है, इनको हम कहते हैं लिपिड्स। अभी लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिपिड्स की खुसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लिपिड्स का है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक के मतलब वाटर रिपेलेंट, वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में हल नहीं होता, क्योंकि वाटर तो एक सॉल्वेंट है, इस वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो दूसरा है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें लिपिड सॉल्युबल है, उनमें इजीली हल होता है, सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल नॉन पोलर सॉल्वेंट उनमें इजीली सॉल्युबल है। और फैट सॉल्वेंट लाइक एसीटोन में सॉल्युबल है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म है नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनमें लिपिड्स इजीली सॉल्युबल है, इजीली हल होता है। तीसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड्स जो चाहते हैं, ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल का ईस्टर है। अब ईस्टर ऑफ फैटी एसिड क्या है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है कि ईस्टर दैट आर रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। जब हम अल्कोहल को फैटी एसिड से मिला दें, इससे जो हमें मिलता है उस, अगर हम अल्कोहल को फैटी एसिड के साथ मिलाए, या हम फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाए, उससे जो हमें सॉल्वेंट मिलता है उसको हम ईस्टर कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम ईस्टर कहते हैं। अगर when alcohol compound is glycerol, अगर हम फैटी एसिड ग्लाइसरोल के साथ कंबाइन करें, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड हम ग्लाइसरोल, अल्कोहल का जो ग्लाइसरोल है वो भी अल्कोहल है, अगर हम फैटी एसिड को ग्लाइसरोल के साथ कंबाइन करें, उससे जो हमें ईस्टर मिलता है उसको हम कहते हैं मोनोग्लाइकोसाइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। लेकिन अल्कोहल की जगह ग्लाइसरोल के साथ हम फैटी एसिड को कंबाइन करें फैटी एसिड। अभी लिपिड्स के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लिपिड्स के एब्नॉर्मलिटी से या एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से हमें क्या प्रॉब्लम दरपेश आती है लिपिड की मिकदार ज्यादा होने से हमारे बॉडी में? सबसे पहला इसमें आता है ओबेसिटी। लिपिड्स ज्यादा हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हम ओबेसिटी की तरफ हमारा रुझान होता है, हमें भी ओबेसी होती है। दूसरा है डायबिटीज मिलाइटिस। लिपिड का ज्यादा हमारे जिसमें लिपिड का मिकदार ज्यादा हो जाए, इससे हमें डायबिटीज मिलाइटिस भी हो सकता है, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर कहती है। तीसरा जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिडीमिया है हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। ये भी लिपिड की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। और जो 4 नंबर है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी लिपिड्स की ज्यादा मिकदार होने की वजह से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमें दरपेश आती है। अभी हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स की कितनी टाइप्स है। आम तौर पर लिपिड्स की 3 टाइप्स हैं। एक को हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं, दूसरी को हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं, तीसरी को हम प्रिकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। अभी सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या है? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड
ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरस अल्कोहल। अगर हम फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ कंबाइन करें इसको हम कहते हैं सिंपल लिपिड्स। फॉर एग्जांपल फैट्स, जो हम घी, जो हमारे पास में हमारे घर में जो हम घी यूज करते हैं वो फैट्स है, ठीक है। वो इस तरह फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल है, हमने फैटी एसिड को ग्लाइसरॉल के साथ कंबाइन किया है, उसको हम कहते हैं फैट्स। दूसरा है ऑयल्स और तीसरा है वैक्सेस। एक सिंपल लिपिड्स के टाइप्स है। अभी हम आते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। अगर हम ईस्टर ऑफ फैटी एसिड with alcohol containing additional groups such as phosphate and nitrogenous bases। कंपाउंड लिपिड में से अगर हम फैटी एसिड अल्कोहल के साथ मिलाएं लेकिन इसके साथ एडिशनल ग्रुप्स भी हो, फॉस्फेट भी हो और नाइट्रोजनस बेसिस भी हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड में सिर्फ सिंपली हमने फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड में इसके साथ अल्कोहल फैटी एसिड के साथ एडिशनल ग्रुप्स भी होंगे, वो फॉस्फेट्स की शक्ल में भी हो सकते हैं और नाइट्रोजन बेसिस की शक्ल में भी हो सकती है। इसके दो टाइप्स है कॉम्प्लेक्स लिपिड के, एक को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरस होंगे, जो सटल आइटम होगा वो इस फैटी एसिड अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस होंगे, और जो ग्लाइकोलिपिड्स है उसकी ग्लाइकोलिपिड्स में फैटी एसिड और अल्कोहल ईस्टर के साथ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अभी हम आते हैं तीसरे टाइप से लिपिड्स के, हम इस पे आते हैं प्रीकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड्स। प्रीकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड्स, these are the hydrolytic product of simple and complex lipid। जो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड से जो हमें हाइड्रोलिसिस से जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, जो हम ऑब्टेन करते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड की कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोलिसिस से, उसको हम कहते हैं प्रीकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से, सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से, उसको हम हाइड्रोलाइज करें, उसी जो हमें लिपिड्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स लिपिड, प्रीकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। इसमें है फैटी एसिड, इसका जो इसमें फैटी एसिड इंक्लूडेड है, स्टेरॉइड्स इंक्लूडेड है, फैटी एल्डिहाइड्स इंक्लूडेड है, कुछ और एग्जांपल्स भी है प्रीकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड्स के। अभी मैं फैटी एसिड को डिटेल में डिस्कस करूंगा जो प्रीकर्सर एंड डिराइव्ड लिपिड्स का एग्जांपल है। अभी फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स consist of hydrocarbon chain with methyl group at one end and acidic group at the other end। जो फैटी एसिड है हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विद मिथाइल ग्रुप एट वन एंड एंड एसिडिक ग्रुप एट अदर एंड। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन भी होंगे, मिथाइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप एक साइड पे होंगे, और जो एसिडिक ग्रुप है COOH, एसिडिक ग्रुप COOH वो दूसरी साइड पे होंगे, उसको हम कहते हैं फैटी एसिड। अभी फैटी एसिड के टाइप्स है, फैटी एसिड की मोस्टली टू टाइप्स है, एक को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, दूसरे को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है इससे मुराद है those fatty acids which have no double bond and hydrocarbon chain। जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन चेन में नहीं है। और दूसरा है सॉलिड है, जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो तीसरा है जो कैरेक्टर है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, स्टोर एंड एनिमल्स एस्पेक्ट। एनिमल में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, स्टोर एंड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ठीक है। उसके एग्जांपल जो है बटर घी पैल्मेटिक एसिड, ये तीन एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड के। अभी हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे आते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद वो फैटी एसिड है जो हाइड्रोकार्बन चेन में
डबल बॉन्ड है वन और मोर डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन। जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैन एकोमोडेट मोर हाइड्रोजन, इसमें और हाइड्रोजन भी आ सकती है इस जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है। इसका एग्जांपल है वोलिक एसिड। वोलिक एसिड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिपिड्स का फंक्शन डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसकी वजूद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाए, वहां पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।